जय हिंद बच्चों, आइए आज हम एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखते हैं और हम पीरियड में देखेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट। देखो एस और पी ब्लॉक की हम बात करें, देखो एस और पी ब्लॉक में काफ़ी हद तक चीज़ें रेगुलर मिलेंगी। सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो जो हमारे सिलेबस में जैसे हमको मेनली पढ़ना है, तो एस ब्लॉक में अगर हम बात करें तो लेफ्ट से राइट, अभी हम लेफ्ट से राइट की बात करें पीरियड की, तो लेफ्ट से राइट एस और पी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस लगातार क्या होता है, घटता है। उस घटने का कारण है कि इंक्रीज इन, इसको कर लो डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्लियर? क्योंकि सिग्मा उतना नहीं बढ़ता है, मतलब कि जितना एक एक एटॉमिक नंबर में तो एक एक की बढ़ोतरी हो रहा है, बट उतना सिग्मा नहीं बढ़ रहा है। अब स्लेटर रूल तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक? तो ध्यान से देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये साइज घटा, बट ध्यान देना इन सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, नोबल गैस। क्योंकि नोबल गैस में क्या होता है, वॉन्डर वॉल रेडियस होता है, ये बात को ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटता है, बट सबसे राइट वाला जो है नोबल गैस, उसकी साइज उन सबसे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बात याद रखना है। क्लियर है ना? ये सेकेंड और थर्ड पीरियड का वेरिएशन है। 3D सीरीज में अगर हम बात करें तो देखो स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो घटता है। ध्यान रखना ये मैंगनीज जो है क्रोमियम से भी बड़ा साइज हो जाता है, आयरन से भी बड़ा साइज हो जाता है। इसका कारण है ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड, जिसके वजह से जो मेटल के आइटम्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल का, कॉपर, साइज का जो मतलब ऑर्डर है वो लगभग सेम ही है इनका साइज। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लगभग एक समान। फिर उसके बाद कॉपर और जिंक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो पहले घटा, ठीक, फिर सेम हुआ, फिर उसके बाद बढ़ता गया। तो ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा।